माया का प्रभाव, और कैसा प्रभाव कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम उस फांसी वाले कैदी की तरह है जिसकी आयु दिन ब दिन घटती जा रही है ना। आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्तम च यन्नसौ तस्य ऋते यत शनोनीत उत्तम श्लोक वार्ता। घी निकल आया, ये बात मानी जा सकती है क्योंकि इस संसार में इतनी क्या सिद्धियां हैं कि हो सकता है कोई किसी के पास सिद्धि हो कि उसने पानी को मथा और घी निकल आया। सिकता से बलुदेल, सिकता कहते हैं बालू को, सिकता से, और मैंने सिकता को मथा और उससे तेल निकला है, ये भी संभव है। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने बताया बिन हरि भजन न भवत रहे, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के ये संसार से हम पार हो जाएं, ये नहीं संभव है। ये हुआ लक्ष्य कि हमें करना क्या, भव सागर से पार जाना है। उसका एकमात्र उपाय है हरि भक्ति। और भागवतम में हमारी दशा बताई गई। दशा क्या बताई गई? प्रायेण अल्पायु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्य ही उपरतः। क्या बताया कि हमारी स्थिति क्या है, कलयुग के जीवों की स्थिति क्या है? वो है मंद भाग्य, हर वक्त उपद्रुत है, डिस्टर्ब है, हर वक्त विचलित है। उद्देश्य क्या है? भक्ति, हरि भक्ति, और स्थिति यह है। और एक चीज बताई उन्होंने, एक तो जीवन बहुत छोटा, बहुत ही कलयुग में, और उसके माया का प्रभाव, और कैसा प्रभाव कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम उस फांसी वाले कैदी की तरह है जिसकी आयु दिन ब दिन घटती जा रही है ना। आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्तम च यन्नसौ तस्य ऋते यत शनोनीत उत्तम श्लोक वार्ता। कि सिर्फ ये हो रहा है कल और आज में, आज और कल में ये होगा कि एक दिन और कम हो जाएगा। तो स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है कि एक तो महाराज हमारी स्थिति ये है कि उद्देश्य है। अब इसमें एक चीज और हुई कि हमारी जो स्थिति है, और ये ना बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है वो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का है। और मैंने हमेशा ये देखा कि इवन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में भी माने जो एक एजेड लोग हैं वो भी जानते पूछते भी तभी अपना कोई काम करते हैं जब डेडलाइन आ जाती है। जब डेडलाइन आती है ना तो फीस भरने की, एग्ज़ाम करने की, तभी किताब खुलती है, तभी बैंक से पैसे निकलते हैं। तो हमने क्या विचार किया कि ये डेडलाइंस बनाते रहे। जैसे जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तब जयध्वनि भी नहीं दे पाते थे हम ठीक से, तो हमने प्रैक्टिस की जयध्वनि की। फिर हमने प्रैक्टिस की कि आरती कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये बड़ा एक विचित्र सा, ये बहुत मिस्टिक सा जर्नी है नहीं। लेकिन ये ना हमने बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। जैसे किसी वस्तु को उठाना बहुत मुश्किल है, जैसे ये करताल रखी हुई है ना। अब इसको मैं करताल में रख के मैं क्या कर रहा हूँ, उठाऊंगा इसको, एक बजाऊंगा, बहुत मेहनत पड़ेगी, उठेगी नहीं, यही करते रहते हैं। जबकि इतना है नहीं, सीधा उठाओ, जैसी भी है बजा लो, एक दिन बजाते बजाते ठीक हो जाएगी। तो हमने ये सोचा कि जिस भी अवस्था में त्रुटि भी है, मुझे पता है कुछ गलतियां होती हैं हमसे, लेकिन करेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे। और बाहर खड़े होकर ताली बजाने से बेहतर है पानी में कूद के थोड़ा चिल्ला लें। तो इन शिविर का हम यही एक वो रखते हैं कि आएंगे यहाँ पे ना तो पता लगेगा याद है कि नहीं है, कितना याद है, पिछली बार कितना याद किया था। और इसी मकसद से हम कुछ चीज़ें हैं जो याद करते रहते हैं।
जैसे अभी हमने बहुत सुंदर अधरम मधुरम याद किया, अर्थ याद किए उसके, लेकिन जब कृष्णदास प्रभु ने उसका अर्थ समझाया तो पूरी बात समझ में आ गई और उसको बहुत आनंद आने लगा। यही हमने कुमकुमा कांचनाब्ज में किया, तो यही हम अभी भी कर रहे हैं। भागवतम के जो हमने इतने श्लोक याद किए, उस वक्त उसकी व्याख्या नहीं सुनी क्योंकि इतना समय नहीं था। तो यहाँ पे आके जो हमने नहीं व्याख्याएं सुनी है, जैसे उपदेशामृत हमने याद कर लिया था पूरा, लेकिन व्याख्या नहीं सुनी थी, तो यहाँ क्या व्याख्या सुन ली। तो इसलिए अब आज जो हम सुनेंगे वो जो श्लोक हमने याद किए हुए हैं भागवतम के, है ना, कई बार भूल जाते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, उसकी व्याख्या जब सुनेंगे तो उसके और मीनिंग याद अच्छे लगेंगे। जैसे भी हमने लेटेस्ट याद किया था, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर् अन्यत्र चैष्कृक एक काला प्रपद्य मानस्य यथा स्युस तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम। अब ये याद हो गया। इन मंत्रों में, इन श्लोकों में इतनी पावर है कि एक दिन ये अपना मीनिंग खुद ही रिवील कर देंगे, पर हमें वहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास संतों का एसोसिएशन है, तो उनसे सुनेंगे। तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, जो याद करते रहते हैं, जिसकी व्याख्या नहीं सुन पाते हैं, उसको यहाँ पे आके सुन लेते हैं। जो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, जैसे अपने घरों में अगर हम नहीं भोग लगा पाते हैं रेगुलर, अगर हम नहीं आरती कर पाते हैं, तो उसको हम यहाँ लाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इसका पर्पस था। महाराज आ रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूँगा। भागवतम के जो श्लोक हमने याद किए, उसमें महाराज थोड़ी कथा हमें श्रवण कराएं।